नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में आज भी होगी बारिश बर्फबारी, 27 तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। हिमाचल में पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। दोपहर बाद मैदानी क्षेत्रों में झमाझम मेघ बरसे। वहीं कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है। जिला कांगड़ा में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली और भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। बारिश और बर्फबारी के चलते ही प्रदेश में 3 NH सहित 227 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि प्रदेश में 134 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश भर में 27 फरवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जबकि 28 से मौसम साफ होने की उम्मीद है। सीएम ने बताया 7 छात्र यूक्रेन में फंसे, असल में 50 से ज्यादा है गिनती, माता पिता लगा रहे गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि हिमाचल के 7 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। इसके साथ ही सीएम ने लिखा था कि अन्य बच्चे एवं लोग जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित वापस लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इन सबके बीच सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि हिमाचल के 50 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बतौर रिपोर्ट हमीरपुर के 20, मंडी के 25, चंबा और कुल्लू के 7 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। वहीं इन छात्रों के अभिभावक सरकार से अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बर्फबारी से 2 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगातार जारी बर्फबारी के चलते 2 दिन तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। उपायुक्त जिला किन्नौर आदेशों पर उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा ने इस संबंध पर निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 25 और 26 फरवरी का अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान सरकारी और निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं रामपुर, किन्नौर और कुल्लू जिले के आउटर सिराज क्षेत्र में बर्फबारी होने से शीतलहर बढ़ गई है। सुबह से ऊंची चोटियों में बर्फबारी और निचले इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम में आई तब्दीली के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया। हालांकि इस बारिश और बर्फबारी से किसान बागवानों में खुशी का माहौल है। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 196 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जिला सिरमौर निवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में 196 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 5257 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में 294 मरीजों के स्वस्थ होने से सक्रिय कोरोना मामले घटकर 1471 रह गए हैं। कांगड़ा में 2 स्कूलों में 37, चंबा में 2 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित। प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। जिला कांगड़ा के 2 स्कूलों में बुधवार और गुरुवार को 37 तथा चंबा के 2 स्कूलों में 2 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3 फरवरी से अभी तक कुल 81 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए। इनमें से 21 स्वस्थ हो गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिन स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया है। HRTC पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, क्रमिक अनशन शुरू। पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर HRTC पेंशनर्स समस्या समाधान मंच ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत वीरवार को HRTC मुख्यालय के बाहर धरना दिया और क्रमिक अनशन शुरू किया। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने कहा कि सरकार एवं निगम की अनुचित हठधर्मिता के चलते जिंदगी इस पड़ाव पर पहुंच गई है कि अब अपने हक को लेकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ रहा है। HRTC से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 65 और 70 साल की उम्र में धरने पर बैठना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार एवं निगम पूर्णतः जिम्मेदार है। कर्मचारियों को डराने का प्रयास न करें, मुख्यमंत्री कुलदीप राठौर। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर्मचारियों के साथ सौहार्द रखने की सलाह देते हुए कहा कि वह कर्मचारियों को डराने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगे रखने और उन्हें मनवाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने न तो वह डराने का ही प्रयास करें और न ही धमकाने का। राठौर ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर किसी भी आंदोलन के प्रति कड़ी चेतावनी दी है, पर
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनहीन है। उनका यह बयान एक तानाशाह की ओर इंगित करता है। राठौड़ ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनकी मांगों को लेकर कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 15 मार्च से होंगी 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 9वीं और 11वीं कक्षाओं की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू करेगा। इन्हें मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में करवाने के लिए प्रस्तावित शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया था। बोर्ड प्रबंधन ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित वर्गों से सुझाव मांगे थे। बोर्ड को मिले सुझावों के बाद अब परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी अंतिम शेड्यूल के तहत अब 9वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 से 29 मार्च तथा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगी। ये परीक्षाएं दोपहर 12:45 से 4 बजे तक चलेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ने मानी डॉक्टरों की मांगे, वेतन की सीलिंग बढ़ाने पर सहमति, हड़ताल खत्म। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की नियमित भर्तियां साल में 2 बार कमीशन के तहत होंगी और हर वर्ष डॉक्टरों के लिए पर्याप्त सीटें निकाली जाएंगी। डॉक्टर एसोसिएशन की गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें डॉक्टरों की मांगों को मान लिया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने पिछले कई दिनों से चल रही पेन डाउन हड़ताल स्थगित कर दी। अनुबंध पर लगे डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सूद ने कहा कि 2 महीने के भीतर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो संघर्ष दोबारा शुरू होगा। बर्फ पर स्कीड हुई निजी बस, 3 घंटे तक ठंड में ठिठुरते रहे यात्री, प्रशासन ने सुरक्षित निकाले। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से चंबा के छतराड़ी रूट पर जा रही निजी बस जोत के पास तलाई में बर्फ के बीच अचानक फिसल गई। इससे बस में सफर कर रहे 45 सवारियों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही बस बर्फ पर फिसली तो चालक ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया और परिचालक को टायर के नीचे पत्थर लगाने के लिए कहा। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। बर्फबारी के कारण करीब 3.5 घंटे तक सवारियां बस के अंदर बैठी रहीं। बर्फबारी में चालक ने बस को आगे ले जाने से मना कर दिया। दोपहर 1 बजे तलाई के पास बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया था। इससे सड़क पर फिसलन बढ़ गई। हिमाचल बजट सत्र, आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया विधानसभा का घेराव, सड़क पर जाम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन C2 से जुड़ी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर गुरुवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। 3 वाहन धरने के बीच में फंसे रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूनियन की अध्यक्ष नीलम जायसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करना, वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक और स्नातक पास के सुपरवाइजर में भर्ती करने, सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने की मांग और 30% बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरी हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।